हेलो दोस्तों, मैं भोला सर न्यू चैप्टर एंड न्यू वीडियो के साथ आयु संबंधी प्रश्न के हल करने वाले हैं, जो कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके बीच 1 से 10 तक क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। और दोस्तों, मैं आयु संबंधी प्रश्न जो है वो 2 तरीके से बनता है। एगो अनुपात के नियम से और एक एक्स या वाई जेड मान के बनाया जाता है। तो मैं एक्स और वाई जेड मान कर ही बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ठीक ना। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। तो सचिन का वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, सचिन जो कह रहा है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ठीक ना। सचिन का अनुपात दिया हुआ है 7x मान लेते हैं, 7x। यहाँ दिया हुआ है राहुल का अनुपात दिया हुआ है 9, तो 9x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ना कि सचिन 7:9, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 4 वर्ष राहुल से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 2x का। 2x बराबर कितना वर्ष छोटा है? 4 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष छोटा है। ये दोनों का अंतर कितना है? 2x, ठीक ना। सचिन और राहुल का अनुपात में अंतर है 2x का, ठीक है। और छोटा कै वर्ष के है? 4 वर्ष के। तो x बराबर निकल जाएगा ना, x बराबर हो गया x बराबर 2, x बराबर 2। तो कह रहा है सचिन की वर्तमान आयु क्या है? सचिन की वर्तमान आयु क्या है? सचिन की वर्तमान आयु है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ था? 7x। तो 7x, तो x का मान तो मेरे को निकल गया। तो 7 गुने 2 कितना वर्ष हो जाएगा? सचिन का वर्तमान आयु 14 वर्ष। सचिन का वर्तमान आयु 14 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। अब कह रहा है ना कि पुत्र की आयु जो है x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। पिता की आयु मान लेते हैं। कह रहा है पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो पुत्र को x माने तो पिता को मानेंगे x + 24। x 24 वर्ष बड़ा है तो x + 24, ठीक है। अब कह रहा है ना कि 2 वर्ष बाद मतलब हुआ दोस्तों कि दोनों जो है 2 वर्ष बाद, ये भी बढ़ेगा 2 वर्ष चलेगा तो वो भी 2 वर्ष चलेगा। तो x + 2 हो गया। ये पुत्र का है, x + 2 वर्ष बढ़ा तो इसका पिताजी भी तो 2 वर्ष बढ़ेगा ना। तो x + 24 + 2 हो गया, +2। तो x + 2 बराबर हो गया x + 26 हो गया। तो अब निकाल देंगे। 26 हो गया। अब कह रहा ना कि अब कह रहा है ना 2 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। जो उसका पिताजी है जो अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। पुत्र की आयु से दुगनी है। उसका बेटा जो है पुत्र की आयु से। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर अपने पुत्र की आयु का दुगना, जिसका का लगा है, पुत्र का लगा हुआ तो उसमें दुगुना करेंगे, ठीक है। इससे दुगुना करेंगे, दुगुना। तो ये हो गया 2x + 4 हो गया, x + 26। तो ये 2x में से x चल जाएगा, ये घट जाएगा। तो x बराबर 26 में से
4 चल गया तो कितना बचेगा 22 वर्ष। 22 वर्ष। तो कह रहा है ना कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र को x माने थे ना, तो x बराबर कितना है 22 वर्ष। ये किसका है, पुत्र की वर्तमान आयु है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। कह रहा 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ठीक ना। और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व पूर्व 10 वर्ष पूर्व जो उसका कह रहा है बेटा की आयु, बेटा की आयु, बेटा और पुत्र, बेटा और पिता, बेटा और पिता। कह रहा है ना 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व व्यक्ति आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पुत्र को x मानेंगे तो इसका बेटे से 3 गुना था उसका पिताजी, तो 3x हो गया। बेटा बड़ा होगा पिताजी से, नहीं होगा ना। तो इसलिए बेटा को x माने तो इससे 3 गुनी थी, बेटे से 3 गुनी थी, तो 3x मान लिए, ठीक है। 3x 3 गुनी हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, पूर्व और बाद है ना। 10 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दुगना होगा, पुत्र की आयु का दुगना होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्तों। कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। जब भी पूर्व मतलब पहले और बाद की बात करें तो दोनों में क्या होता है, जुड़ जाता है, साल जो है जुड़ जाता है। तो ये कई साल हो गया दोस्तों, 20 साल हो गया। 20 साल क्या हो गया, 20 साल। और कहेगा कि 10 वर्ष पूर्व, फिर कहेगा 10 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे, ये दोनों घट जाएगा। 10 वर्ष पूर्व 20, जैसे 20 वर्ष पूर्व कहा और फिर कहा 10 वर्ष पूर्व, तो ये घट जाएगा, ठीक ना। सेम डायरेक्शन में ट्रेन में देखते ना, ट्रेन पढ़ेंगे ना तो बताएंगे दोस्तों कि ट्रेन में भी होता है वैसा ही। जैसे इसमें आयु में हम कर रहे हैं, आयु संबंधी प्रश्न में कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 10 ऑपोजिट है कि नहीं, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो ऑपोजिट में जो है जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन सेम रहेगा। मतलब 20 वर्ष पूर्व 20 वर्ष 10 वर्ष पूर्व, तो ये दोनों में का घट जाएगा, ठीक ना। फिर उसी तरह से और रहेगा कि 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक ना। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि मतलब कि पूर्व बाद रहेगा तो जुटेगा और दोनों सेम रहेगा, पूर्व रहेगा तो घट जाएगा और बाद रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब। तो दोनों में 20 साल जुटेगा दोस्तों, ठीक है। x प्लस 20 साल बेटा का, अब बाप का हो गया 3x प्लस 20 साल। 3x तिगुनी था ना, हाँ, तो 3x प्लस 20। अब कह रहा ना, फिर से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का दुगना हो, पुत्र की आयु का दुगना हो। जिसमें का लगा है उसी में गुना करना है। पुत्र की आयु का दुगना हो, पुत्र में ही पुत्र का कह रहा है तो पुत्र में गुना कर दिए। तो 2x प्लस कितना हो गया 40, 2x प्लस 40। अब अनुपात हो गया 3x प्लस 20। ये दोनों x से x घट जाएगा दोस्तों, तो 3x में 2x चल गया, x बराबर, अब 40 में से 20 चल गया तो 20 साल, x बराबर 20 साल, ठीक ना। तब करना है वर्तमान आयु कितना होगा, वर्तमान आयु कह रहा है दोनों का वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु कहेगा, है ना। दोनों का वर्तमान आयु कहेगा, दोनों का वर्तमान आयु कहेगा, वर्तमान आयु। तो इसका हो गया, पिता का हो गया 3x, पुत्र का हो गया x। तो x बराबर तो हमें पता है 20 साल, इसका 20 x का मान हो गया 20 गुने 3 करेंगे तो 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया। अब ये वर्तमान नहीं हुआ, ये पूर्व का हो गया, है ना, ये पूर्व का हुआ। वर्तमान में ना लाने के लिए 10 से क्या है 10 साल जोड़ देंगे, ठीक है, 10 साल जोड़ देंगे। इसमें भी 10 साल और इसमें भी 10 साल,
दोनों का यहाँ पे जुड़ गया था ना दोस्तों, पूर्व और बाद में, तो वही यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो 70/30, ठीक है। अनुपात में कट जाएगा तो 7:3, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसीम तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगा। 5 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक ना। तो दोनों 5 वर्ष जो बढ़ेगा, इसमें भी 5 वर्ष बढ़ेगा, इसमें भी 5 वर्ष। अनुपात दिया हुआ रेशमी के 5 और मीना का दिया हुआ 7, तो दोनों का x मान लिए तो 5x और 7x प्लस दोनों बढ़ रहा है 5-5 साल। और फिर कह रहा है इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना की वर्तमान आयु कितनी, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 5×20 20x प्लस 5×20, आई हो गया 7×21 21x प्लस 5×15, 21x में 20x चल गया तो x बराबर 20 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। किसका पूछा, जिसका पूछा उसको निकाल देंगे। तो कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना का कितना था 7x था, मीना का 7x था, ठीक है ना। मीना का 7x था अनुपात में, तो x का मान तो हमें निकल गया, 7 × 5 कर देंगे, x का मान 7 x का मान 5, तो 7×5 कितना हो गया। मीना का वर्तमान आयु कितना हो 35 वर्ष हो गया। मीना का वर्तमान आयु 35 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। दो भाई है ए और बी, इसका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 1:2। इसको x मान लेते हैं 1x/2x, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, ठीक है। तो 1x/2x 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, दोनों का कह रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3 था। ये दोनों का अनुपात दिया हुआ था 5 वर्ष पहले 1:3 था। तो x का मान निकाल लेंगे पहले, तो 3x हो गया -15 बराबर 2x -5, ठीक है। तो 3x में से 2x चल गया, 3x में से 2x चल गया, x बराबर हो गया एगो हो गया -5 में से ही प्लस 15 इधर आएगा तो कितना x बराबर कितना हो गया, x बराबर 10 हो गया, x बराबर 10। तब कह रहा है ना कि ए 5 वर्ष बाद 1:3, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद कह रहा है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ था, ए और बी का अनुपात दिया हुआ था 1x था। अब कह रहा है 1x और 2x था, ठीक है, यही था ना। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु अनुपात, तो 1 × x का मान तो 10 हो गया, 10। अब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 15 हो गया, यानी 10, ये 10 दूना कितना हो गया 20। अब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 20, अब 10 5 पर कितना हो गया 15/25। इसको काट देंगे तो कई बार में कट जाएगा, 15 और 5×5 = 25, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 3:5 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित का वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है ना, इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कुणाल का दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ, तो कुणाल का हो गया 6x और रोहित का हो गया 5x। ये कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद हो गया। तो 6 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद मतलब दोनों ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक ना, 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 6 4 10 जुड़ जाएगा, अगर वो दोनों सेम रहता तो घट जाता, ठीक है। तो 6x प्लस 10 साल ये भी बढ़ गया, तो ये भी बढ़ जाएगा 5x प्लस 10 साल,
ठीक है 10 साल। इसका अनुपात दिया हुआ है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 है, 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? तो 10 60x हो गया, 60x प्लस 100 बराबर 55x, 55x प्लस 110। तो 60x में से 55x चल गया तो 5x, आई 110 में से 100 चल गया तो 10 हो गया। x बराबर कितना साल हो, x बराबर 2 साल, x बराबर 2 साल, x बराबर 2 साल। ठीक है। अब कह रहा है ना कि रोहित का अनुपात कितना दिया हुआ था, रोहित का अनुपात दिया हुआ था 5x। तब कह रहा है 5 गुने 2 10 साल हो गया। अब उधर से फिर कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है। अब देखो दोस्तों 10 वर्ष पूर्व पहले था, ठीक ना, पहले तो जो पूर्व वाला रहेगा ना वही जुड़ जाएगा, ठीक ना, वही जुड़ जाएगा। बाद 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद जो वर्तमान आयु होगा तो इसमें 6 वर्ष जुड़ जाएगा। तो 5 दूनी 10 6 16 वर्ष हो गया रोहित का वर्तमान आयु। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। 7वां कर रहा है दोस्तों, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी थी। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पूर्व, ठीक है, 18 वर्ष पूर्व जो है एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्र की आयु से, व्यक्ति जो है पुत्र, अब व्यक्ति आदमी मान लेते हैं, मैं व्यक्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति पुत्र, व्यक्ति पुत्र की आयु से तिगुनी थी, एक पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये 3x हो गया, आई x हो गया, तिगुनी था तो इस पर 3 से गुना कर दे, 3x हो गया, इसमें x हो गया। ठीक है। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। अब कह रहे 18 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक है, 18 वर्ष पूर्व, ये तो पहले का बात कर रहा है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको अभी वर्तमान में लाने के लिए जोड़ देंगे 18 वर्ष। ठीक है। तो x प्लस, ये पूर्व है, पहले में माइनस करते हैं, लेकिन अब वर्तमान में लाने के लिए जोड़ेंगे। ठीक है, 18 वर्ष। ठीक है। तो x प्लस 18, इसका हो गया 3x, दोनों में 18 वर्ष जुटेगा वर्तमान में लाने के लिए। ठीक है। अब कह रहा इसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है, अपने पुत्र की आयु से दुगनी है, अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है। तो अपने पुत्र की आयु से दुगनी है तो गुना किस में करेंगे दोस्तों, पुत्र जिसमें कह रहा है दुगुना करने उसी में गुना करेंगे। तो इसमें दुगुना करेंगे, मतलब कि इसमें गुना करेंगे दुगुना। ठीक है। तो 1/2 कर देते हैं, ये पुत्र वाला है ना, ये पुत्र वाला है, ये व्यक्ति वाला है, तो गुना हो गया तिरछा तिरछी। तो 2x प्लस 36 बराबर 3x प्लस 18। ठीक है। तो 3x में से x चल गया तो x हो गया, 3x में से 2x चल गया तो बच गया x, और 36 में से 18 गया तो x बराबर 18, मतलब ये x बराबर 18 वर्ष हो गया, x बराबर 18 वर्ष। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो x बराबर 18 वर्ष हो गया। अब कह रहा है पिता पुत्र का जो कह रहा है ना, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, जो कह रहा है वर्तमान आयु का योग मतलब दोनों का जोड़ के कितना वर्ष होगा। ठीक है। तो पिता का दिया हुआ है 3x प्लस x। ठीक है। अब वर्तमान आयु तो 3 गुने x बराबर 18, ये तो 18 प्लस x बराबर कितना दिया 18। ठीक है। तो वर्तमान आयु आने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान आयु में ये कितना हो गया 54 हो गया, 18 × 54 और प्लस 18। अब कह रहे हैं वर्तमान आयु में आने के लिए, तो ये पहले वर्तमान में आए थे तो जोड़े थे ना। ठीक है। वर्तमान में आए थे तो जोड़े थे इसमें। ठीक है। ये पहले का था तो इसमें भी जुटेगा 18 वर्ष, और इसमें भी जुटेगा 18 वर्ष। ठीक है। 8 4 12 और 5 6 72 हो गया, 5 6 7 72 प्लस 36 बराबर कितना साल हो गया, 108 साल हो गया, 108 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने उसकी आय पूछने पर उसने बताया
मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब कह रहा है ना, व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लेते हैं x। ठीक है, अब कह रहा है ना, आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, मेरी व्यक्ति की आयु है जो कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो x + 3 हो गया, 3 वर्ष बाद हो गया कि आयु को तिगुना करने पर इसकी आयु हो गया व्यक्ति की वर्तमान आयु। इसमें कह रहा है 3 गुना करने पर, 3 गुना कर दिए, 3 गुना करने पर प्राप्त संख्या में से, जो प्राप्त संख्या होगा उस प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु, प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु, बाद की आयु हो गया, 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो x - 3 हो गया। पूर्व की आयु को 3 गुना घटाने पर, 3 गुना घटाने पर, तो ये 3 गुना घटाने पर कह रहा है 3 गुना, इसको 3 गुना कर दिए और घटाने पर इसको घटा दिए, दोनों का घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, अब गुना कर देते हैं, तो 3x + 9 माइनस 3x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 9 हो गया। ये 3x से 3x हो गया ख़त्म, तो x बराबर की x बराबर यह x हो गया, x बराबर 9 कितना हो गया, 18 वर्ष। 18 वर्ष जो हो गया उसकी वर्तमान आयु हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 9 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगनी है। 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब कह रहा है पुत्री और पुत्र, पिता, पुत्री का कह रहा है 9 नंबर, व्यक्ति आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। पुत्री को मान लेते हैं x, पुत्री की आयु की दुगनी है तो इसको 2x मान लिए। ठीक है, ठीक, इतना दूर तक समझ में आया होगा दोस्तों। अपने पुत्र की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 20 वर्ष ले जाएंगे पूर्व, तो x - 20 वर्ष, इसमें भी ले जाएंगे 20 वर्ष पूर्व, तो 2x - 20 वर्ष। पूर्व कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 20 वर्ष पूर्व चल गया। अब फिर कह रहा ना 9 में, तो उस समय पुत्री की आयु का 12 गुनी थी, पुत्री की आयु का 12 गुनी थी। ठीक है ना, तो जिसमें पुत्री का लगा हुआ है उसी में 12 गुनी करेंगे, तो इसमें 12 गुनी करेंगे। ये पुत्री है, ये पिता है उसका। ठीक है, तो 12x हो गया, 12x - 12 दूनी 24, 240 हो गया, बराबर 2x - 20। 12 में से 2 चल गया तो 10x। ठीक है, इधर हो गया 200, ये माइनस इधर आएगा तो 220 हो जाएगा, 220 घट के ये हो गया x बराबर कितना हो गया, 22 वर्ष। x बराबर 22 वर्ष। अब कह रहा है ना पिता, ये तो पुत्री के आ गया, पुत्री के 22 वर्ष। अब पिता का निकाल देंगे। पिता किसका पूछा दोस्तों, 9 नंबर है ना। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी, पिता की वर्तमान आयु कितनी। पिता को 2x माने थे ना, तब 2 गुने 22 वर्ष, 22 वर्ष, तो 22 दूनी कितना हो गया, 44 वर्ष। उसके पिता की वर्तमान आयु जो है 44 वर्ष है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 10 नंबर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ना एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु कितनी है। ठीक है, तो माता की आयु x मान लिए। अब कह रहा है ना माता की आयु x मान ले, माता की आयु का 2/5 गुनी व्यक्ति, जो व्यक्ति है इस माता की आयु का, तो x के आयु का
आयु का 2/5 है, 2/5 है, मतलब कि 2x/5 है। व्यक्ति जो है 2x/5 है। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद, तो दोनों 8 वर्ष बाद होगा, तो हो गया x + 8, माता की आयु हो गई x + 8, और अनुपात कह रहा है 2x + 5 × 8 वर्ष, दोनों 8 वर्ष बाद हो गया। ठीक है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी, माता की आयु की आधी होगी। ये माता है, ये व्यक्ति है, इसकी माता की आयु की आधी होगी, तो ये आधा हो जाएगा। ठीक ना, आधा, आधा से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछी x + 8 के x + 8 रह देते हैं। ये जो 2 है ना दोस्तों, ये 2 से ही तिरछा तिरछी गुना होगा, तो इधर हो गया 4x + 16 बटे 5। ठीक है, तो x - 4x/5, और 16 में से, इस 16 में से 8 चल जाएगा, तो इस कितना बचेगा 8, तो ई गुना हो गया, तो कॉमन मतलब एलसीएम लिए तो 5 हो गया, तो 5x - 4x = 8, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 40 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये हो गया दोस्तों इसकी माता की वर्तमान आयु था। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मोटिवेट होकर फिर से मैं 10 कुछ आगे की वीडियो बनाते रहें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।